बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जो मैच खेला गया उस मैच की बाज़गश्त अब तक जारी है। मुसलसल 2 मरतबा इस टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 कर चुका है। आज हम इस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामलात को डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पे जा रही है। लेकिन साथ साथ जी टीवी एक फैमिली की तरह है और हमारे इंतहाई हरदिल अजीज़ और हमारे लिए इंतहाई काबिल मोहतरम हमारे एक साथी के साहबजादे हसनैन मेहदी साहब जो नौजवान हैं, कमसिन हैं, इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं। हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत कामिल अता फरमाए और जल्द से जल्द इनको सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन। आज मेरे शो में एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जिनका ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और बहुत ही बोल्ड लिखते भी हैं, बहुत ही बोल्ड गुफ्तगू भी करते हैं और पाकिस्तान की खातिर जो है इन्होंने कई अपने नुकसानात भी बर्दाश्त किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो गाहे बगाहे उस जानिब जो है वो दिलाते रहते हैं, मबजूल कराते रहते हैं उनकी तवज्जो कि जहाँ क्रिकेट में बेहतरी हो। लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इन जैसे लोगों की बातें सुन लेता, इनकी बातें सुन लेता तो आज ऐसा नहीं होता कि इतने मुश्किल हालात में कि जब बुनियान मरसूज में पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ हासिल की हैं और भारतीय अफवाज जो पाकिस्तान का वहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकी, वो ग्राउंड में उनके क्रिकेटर्स उसको जो है उनको रीजन ऑफ स्माइल देते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद आज हमारे क्रिकेट का हाल बेहतर होता। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, सबसे पहले बात वही करेंगे जो इस वक्त सब जानना भी चाहते हैं आप जी से, ज़ीरक और जहादीदा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो किस समत में जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट अपने ब्रांड के मुताबिक क्रिकेट नहीं खेल रही और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट को, अच्छा तो ये क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरह ख़राब किया गया है कि एक टूर्नामेंट में 2 मरतबा हम अपने रिवायती हरीफ के साथ, रिवायती जो दुश्मन है हमारा, मैं बरमिला ये बात कहूँगा क्योंकि आप भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि हम एक टूर्नामेंट में 2 दफा उनसे हार चुके हैं, जबकि हमारी जो माजी रहा है वो बड़ा दरख्शां रहा है। देखें अली सलमान साहब, बात यह है कि कोई भी, आप समेत, हालांकि मैं आपको बड़ा पसंद करता हूं कि आप वो वाली बातें कर जाते हैं जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते पाकिस्तान में। ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप वो हैं जिसको एक्रेडिटेशन और रोटी की जरूरत नहीं। वहां से टेलीफोन चोरी हो जाए, टिकटें माफीनामे हों, कान पकड़ लें, शुक्र है आपका नाम उनमें नहीं होता। आप समेत ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नोबडी इज टेलिंग द एक्चुअल ट्रुथ कि सच असल क्या है, हकीकत क्या है। देखिए, आई एम वेरी सॉरी अली सलमान साहब, आप माइक हैसन को कह रहे हैं, कोई आकिब जावेद को कह रहा है, कोई आगा सलमान को कह रहा है, कोई शाहीन शाह अफरीदी को कह रहा है, कोई शाहिद अफरीदी को कह रहा है, कोई वजीर आजम को कह रहा है, कोई फलाने को कह रहा है। यार देखें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर अली सलमान, ये सारे ऐरे गैरे नत्थू खैरे और इररेलेवेंट है। देखिए ना, जी टीवी के आप एम्प्लॉय हैं, आप रोज शो करते हैं, आपकी एक पूरी टीम है। जी टीवी के आप एम्प्लॉय हैं, अल्लाह का शुक्र है आप जो शोज कर रहे हैं इनकी हिस्ट्री में नहीं हुए। इन्हें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। ऑल ऑफ अ सडन ये कैसे हो सकता है अली सलमान, आप मालिकों की इजाजत के बगैर कोई एंटी स्टेट एलिमेंट्स या नापसंदीदा या कोई ऐसा, देखिए ना, आप डिस्क्लेमर एक लगाते हैं शुरू में, व्हेन यू स्टार्ट योर शो देयर इज अ डिस्क्लेमर कि हमारा जो मेहमान है उनकी राय से मुत्तफिक होना नहीं, उनके जाती ख्यालात हैं, जर्नलिज्म की जो एथिक्स हैं, नॉर्म्स हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखे ना, एक एक समझ में आता है सारी चीजों का। भाई, पाकिस्तान की क्रिकेट को इस जगह तक पहुंचाना में सबसे बड़ा और इकलौता हाथ है सैयद मोहसिन रजा नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ओनली वन मैन। देखिए, बाकी सब लाके हैं, बाकी सारे इररेलेवेंट है। देखो, मेरी एक बात याद रखना, बिल्कुल उसको मैंने क्रेडिट दिया है चेयरमैन को कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मौकफ पेश किया। बिल्कुल मैंने क्रेडिट दिया है, उसने ग्राउंडों को लाहौर के ज्यादा, कराची का कम, पिंडी का बिल्कुल ही कम। लेकिन लगा कितना पैसा है, 18 अरब रुपया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवर ड्राफ्टिंग पे चला गया। और 150 के करीब, 100 से 150 लोगों को आपने लाया है डेपुटेशन पे। तो मुझे ये बताया ना, अली सलमान साहब वो पैसे जो है मोहसिन नकवी अपने इदारे से दे रहा है। 1 करोड़ से ऊपर मोहसिन नकवी का बिल है, जो वो गाड़ी का पेट्रोल, गार्ड और जनाब हवाई सफर और होटल्स की मद में लगा चुके हैं। दुनिया में अली सलमान आप माशाल्लाह हफ्ते में 5 शो करते हैं या 4 शो करते हैं, हर तरफ आपकी नजर होती है दुनिया का, इंक्लूडिंग इंडिया। कभी आपने प्रेसिडेंट देखा है, कभी सेक्रेटरी देखा है, कभी चीफ सिलेक्टर देखा है? आपका हर एरा गैरा नथु खैरा जो है वेस्ट इंडीज, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूएई, हर जगह पहुंच जाता है। अच्छा, अब मोहसिन नकवी साहब को तो क्रिकेट की एबीसी नहीं आती, उनसे कहें आप अब मेरा सांस बंद कर दें। मैंने तो ऐलान किया है कि जब तक ये मौसूफ है आइंदा मैं एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। उनसे क्या, मेरा सांस बंद कर दें। कभी हिम्मत हो तो हमसे 2 मिनट की डिबेट कर लें, हम आपको बता देंगे कि आप क्या है और हम क्या है, हमारा क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है और आपके पास क्या है। देखिए मोहसिन और भाई, ये सारी बातें जो आपने की हैं, ये सब भी शायद किसी हद तक काबिल कबूल होती हैं कि खर्चा कर रहे हैं, ओवरड्राफ्ट हो गए। अगर परफॉर्मेंस में इसका रिफ्लेक्शन नजर आता, परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, फैसले करते हैं आप। सर एक मिनट, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, सर सवाल सुन लें फिर आप जवाब दीजिएगा तफसील से। सर सवाल सुन लें फिर तफसील से जवाब दीजिएगा। मैं नहीं मानता, मैं ये बात ही नहीं मानता आपकी। देखिए कैसे नहीं मानता, आप 2 3 4 साल से शो कर रहे हैं, मैं आपको पता है, ये तारीफ कह लें अपने मुंह से या जो मर्जी कह लें, आई वॉज द हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट, हाईएस्ट पेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। जो एक शो के सबसे ज्यादा पैसे, अगर चाहे कोई तो चेक कर सकता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि आपका किरदार, मैं तो आपको जाती तौर पे नहीं जानता था। आपके ऑब्वियसली मैं कराची आया जब इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 हॉकी की आई, मेरी आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे पता लग गया यार बंदा जो है ना हमारी तरह ही है, पागल है और गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मुल्क का बड़ा वफादार है। देखो अली सलमान, पैसा मैटर नहीं करता, यस करता है, लेकिन हर जगह पैसा जो होता है ना मैटर नहीं करता। ये इररिलेवेंट है उसने खर्चा किया या नहीं किया, ये जाता क्या करने, मेरा सवाल ये है। नहीं, मुझे ब्रेक पे आया, लेकिन मैं सिर्फ यही बात कर रहा था आपसे कि अगर चल इतना खर्चा कर लिया, मेंटोर लगा के गलतियां कर ली, डिसीजन गलत कर लिए, परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्शन आता, तो शायद आप जैसे और मुझ जैसे लोग यही सोच लेते कि यार चलो क्रिकेट तो बेहतर हो रही है, पाकिस्तान का नाम तो नीचे नहीं जा रहा है। देखिए मेरी बात सुने, वो आपने चैंपियंस कप का ड्रामा कराया था, 50-50 लाख रुपए दिए और अब भी दे रहे हैं, कहाँ है वो? मिसबाउल हक का बेटा फामुल हक जो है वो इस कौम पे आपने मुसल्लत किया। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में उसकी हालात देख ले क्या? नहीं, मेरी बात सुने अली सलमान, ये नेसेसरली इंपॉर्टेंट है कि मैं जर्नलिस्ट हूं तो मेरा बेटा जो है वो भी जर्नलिस्ट बनेगा। बेशक वो निकम्मा, निकट्टू, अंगूठा छाप होगा, लेकिन वो जर्नलिस्ट बनेगा। कोई क्रिकेटर है, मतलब मुझे बताएं, शोएब मोहम्मद जो था, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता था? सिर्फ हनीफ मोहम्मद साहब की वजह से वो जो है वो पाकिस्तान खेल गया। कामरान अकमल था, अदनान अकमल, उमर अकमल अपने अपने टैलेंट पे खेले थे या सिफारिशी पे खेले थे? इमरान फरद, हुमायूं फरद कैसे खेले थे? देखे, ये मुझे समझाएं, जब आपने चैंपियंस कप शुरू किया ये कह के जी अब हमें टैलेंट मिलेगा, यही लोग टीवी पे बैठ के जो 50-50 लाख रुपए लेते हैं, ये हफीज अपनी पूरी फैमिली लेके ऑस्ट्रेलिया आगे पीछे याशियां करता रहा, यही टीवी पे बैठ के टां करता है। मुझे ये बताएं, वो जो आपने एक स्मैशर्स का कैंप लगाया था, जो आजकल रजाक को आपने डाली हुई है रोटी और टुकड़े, जिसपे वो बड़ा पीसीबी कर रहा है, वो कहाँ है पावर हिटर्स? वेयर आर दोस पावर हिटर? क्या वो मिसबा के बेटे, इंजमाम के बेटे, रजाक का, यूनस का, यूसुफ का, आपका, मेरे बेटों के लिए था? और कहाँ है वो पावर हिटर? और यार बात सुने, 20 महीने हो गए आपने मैं फुद्दू लगाया हुआ। और सुने, पहले हम अमेरिका में आ रहे, अमेरिका से वर्ल्ड T20 सर्जरी हो रही है, और साथ ही आपने ये केस ले आए इसका हारिस रऊफ का, वो किधर है? हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, किधर है? अच्छा, साथ ही आप उसके बाद
चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन ले आए, जलील हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी लाए, जलील हो गए। जहां जहां आप गए बुरी ठीक तरह निशाने ठीक है इबरत मोहसिन बनते भाई, जरा चले इसमें गए। और तफसील ज्यादा, क्योंकि इस वक्त ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। और मोहसिन भाई जरा पूरा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं, हम हमेशा बीसीसीआई को दोष देते हैं, आईसीसी को दोष देते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के ये हालात हैं। क्या उनकी गलतियां हैं या खुद हम में भी जो है वो सानू मरंदा शौक वीज़ा, कुछ शहर दो लोग वीसे आने से कुछ इस टाइप की कुछ सूरत हाल है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद मोहसिन अली साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि क्या पाकिस्तान खुद अपनी तबाही का जिम्मेदार है, क्योंकि हम अब बीसीसीआई को, आईसीसी को जो है वो इस हवाले से दोष देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज करने में आईसीसी और बीसीसीआई का इंपॉर्टेंट रोल है। मोहसिन भाई, एक तो ये मेरा ये सवाल है कि क्या हम जो है वो खुद अपनी तबाही के जिम्मेदार हैं? दूसरी बात यह है कि हम अपने टैलेंट को मौका क्यों नहीं देते हैं? हमारे पास जब रोहित नजीर जैसा विकेट कीपर मौजूद है, हमारे पास जब साद बेग जैसा विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, उस्मान तारिक जैसा स्पिनर मौजूद है, वो केआरएल का आपका रावलपिंडी का फसी जिसे 2 साल पहले बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर करार दिया गया वो मौजूद है, हुरैरा ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की वो गायब हो गया, एहसान अली जैसा ब्लास्टर बैट्समैन जो है वो सीन से गायब हो गया, उमर अकमल इनसे तो बेहतर ही विकेट कीपर बैट्समैन है। तो ये सब हमारे पास टैलेंट मौजूद है, क्या चीज है जो हमें इनको खेलने से रोकती है? मोहसिन नकवी, हम्म मोहसिन नकवी है जो रोक, देखिए उसको पता नहीं है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड अली, आपकी टीम है, आपका प्रोड्यूसर है, एक तालमेल है, आपको पता है किसको बुलाना है, क्या करना है। अगर आपका प्रोड्यूसर रोज लल्लू पंजू बुला ले, या हम्म आप जो है कह दें आज इसको बुला ले उसको बुला लें, तो फिर तो आपका शो नहीं होगा ना, मजाक होगा। हम्म नकवी साहब ने देखें 2018 में जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे ना, हम्म तो उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री बंद कर दी। जैसे अब आप हैं 1800 500 200 शो किए हुए होंगे आपने, चले ये नशरे मुकर्रर के तौर पे 10 दिन 8 दिन चला लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हम्म वो तो पड़े हैं ना। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो नई प्रोडक्ट नहीं आएगी। बात ये 2018 में इमरान खान ने जो फैक्ट्री बंद की थी, मोहसिन नकवी ने उस फैक्ट्री को ना सिर्फ बंद किया, ताले लगाए, उसके ऊपर बुलडोजर फिरा के उसके ऊपर तख्ती लगा दी, रेस्ट इन पीस। तो रेस्ट इन पीस है। अब आप क्यों शोर मचा रहे हैं आप? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने क्रिकेटिंग इलिटरेट्स है ना अली सलमान, यूएई में अगर कोई, आपने इतने सारे नाम लिए, एक नाम नहीं लिया जो सबसे ज्यादा जरूरी होता ना और सबसे ज्यादा कामयाब हो सकता था। उसका नाम था उस्मान खान। उस्मान खान ने अपनी सारी क्रिकेट यूएई में खेली है। हम्म मुझसे ज्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट को शायद ही किसी ने यूएई में कवर किया हो जितना मैंने कवर किया। हम्म मतलब 40+ दफा मैं गया हूं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं उस्मान खान बड़ा कामयाब होता। जस्टिस फॉर हारिस, टुल्ला, फारिक, साहिबजादा फरहान 4 ओवर खेलता है, 20 दफा उसमें गैस भरनी पड़ती है, रन आउट ऑफ गैस। सैम अयूब सिर्फ कराची में कुछ दोस्त जो है इसको शहीद अनवर, वो आपने भी एक दफा लिखा था, शहीद अनवर बनाने के चक्कर हम्म में शहीद अनिमल बना रहे हैं। हम्म देखिए यार, बात ये है। अच्छा, आगा सलमान वो है कि जिसे टिकट देके ना, टिकट होता है ना, टिकट खरीदना, हम्म इसको टिकट खरीद के भी ग्राउंड में एंट्री नहीं दी जाए। हम्म आपने कप्तान बना दिया। देखिए, नाक में उंगली, कान में उंगली, बबल चबाने से यू कैन नेवर बिकम अ क्रिकेटर, आई एम सॉरी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नवाज को आपने पता नहीं क्या बना दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनाब हुसैन तलत 2018 से फ्लॉप है, फहीम स्टोक्स फ्लॉप है, शाहिन शाह अफरीदी 2021 से अब तक कोई एक भी परफॉर्मेंस नहीं दे सका है। इब्रार अहमद कल ऐसे लग रहा था आगा अली के जैसे को गली का बच्चा नहीं होता, गली के बच्चे को पकड़ के ले आके जबरदस्ती ना सामने। मैं आपको बताऊं, शुभमन गिल एक बैट्समैन है, कोई शक नहीं है। ये अभिषेक शर्मा जैसे आप पत्थर उठाए ना, पत्थर कराची की गलियों से पत्थर 500-600 निकल आएंगे। अच्छा, ये मजाक समझेंगे, समझते रहे। जो एक क्वालिटी है इंडिया में वो हमें नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हम्म युवराज सिंह मुफ्त में शुभमन गिल और अभिषेक अभिषेक। शर्मा को सिखा रहा है। हम्म आपका हर बंदा, जब तक आप इनको हराम के पैसे, जब तक इनके मुंह को आप
नोटों से नहीं भर देंगे, ये एक लफ्ज नहीं बनाएंगे, एक लफ्ज नहीं बताएंगे। अब मसला ये है कि नकवी साहब खुद तो है ही है, पूरी की पूरी टीम देखें। आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ जनाब सलमान साहब को जो फारिग किया था, सलमान नसीर को, पुअर परफॉर्मेंस, वो ऐसे पीएसएल की ट्रॉफी को गले लगाता है जैसे वो कोई आपकी समझ जाए क्या होती है। वो पहुंचा हुआ है, इंग्लैंड जाते हैं, वो जाता है, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। आई डोंट नो चेयरमैन साहब को इतने क्यों पसंद है ये सारे। अच्छा, ये उस्मान वाला आप लोग कह रहे हैं जी निकाल दिया, ओ भाईजान वो कल वापस आएगा, आप इंतजार फरमाइए। देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ये इसके जो चेयरमैन है, सबका जो डायरेक्टर मीडिया था, ये चेयरमैनों के खिलाफ यूट्यूबर्स इस्तेमाल करता था। चाहे तो मैं यहाँ पे आपको भी इसी मोबाइल से सबूत निकाल के दे दूंगा, टी शर्टें गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, एक्रेडिशनों की भी। जो देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं, जो मर्जी कहें, हिंदुस्तान के यूट्यूबर या डब्बे में बैठे जितने भी डब्बू हैं, जितने भी डब्बू हैं, अब देखें कल ये किया उसने, किसने, साहबजादा फरहान ने। साहबजादा फरहान। हम्म तकलीफ किसको हुई? हम्म एक हिंदुस्तान की जो नाजायज औलाद है, जो यहाँ मीनारे पाकिस्तान को चाट के गया, उसको तकलीफ हुई। उसको याद नहीं है महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये किया था? नहीं याद है? अच्छा, ये हमें एथिक्स सिखा रहे हैं कि जी एथिक्स होनी चाहिए। नौजुबिल्ला तौबा इस्तगफार, इतनी घटिया, इतनी बेशर्माना सेलिब्रेशन ये करते हैं हमारे नौजुबिल्ला दीन को, हमारे मुल्क का परचम। और अगर सर आपको याद हो ना हॉकी में क्या किया था, वो याद है ना हॉकी में क्या किया था? और छोड़े उसको, सुने आप, हारिस रऊफ ने अगर ये और ये किया तो ये तो एक हकीकत है ना। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप को, अपने बाप को कहे ना, डोनाल्ड ट्रंप को रोज वो याद दिलाता है, पाकिस्तान शूट डाउन देयर प्लेन, दे वोक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वाज हैविंग अ वेरी गुड स्लीप। भाई देखे, दुनिया जो है ना, अली सलमान, हारे में को कोई मुंह नहीं लगाती। जब 7 तारीख को ये आए थे शुरलियां लेके, 9 तारीख तक अमेरिका कहता था ये इनका मामला है, अरब कहते थे ये गजा बन जाए। बात सुनने की है ये भी आप, लेकिन मुझे मैं थोड़ा सा वापस आता ना, टाइम कम है, थोड़ा सा मुझे क्रिकेट में थोड़ा 30-40 सेकंड। देखिए ये 30-40 सेकंड पाकिस्तान के है, 30-40 सेकंड देने दे मुझे। अच्छा, अरबियों ने कहा, देखें अरब तो याशी में घूमे हुए वो है, पाकिस्तान ने भीख मांगी, कटोरा लिया, लेकिन अपना दिफा मजबूत किया। आज पाकिस्तान की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका से लेके कोई भी आंख उठा के नहीं देख सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है। देखें हमने जो भी किया, अपना डिफेंस मजबूत किया। अली सलमान, जब आपने वहां एक हारी हुई शिकस्त खुर्दा कौम, जिनको कोई पूछ नहीं रहा, 56 इंच के वो मोदी जो है 56 इंच का, पता नहीं उसके पास 56 इंच की तो मेरा ख्याल है जूती भी नहीं है, तो 56 इंच का क्या उसके पास। अगर आपने वहां सिंदूर का जिक्र किया तो हमने 6-0 किया, तो क्या गलत किया? ठीक है, कोई गलत नहीं किया, लेकिन एक और आखिरी बात, आपने कहा बीसीसीआई और आईसीसी ने नहीं की। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। पाकिस्तान इज ऑल सेट टू लॉन्च इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, लाएंगे। और नजम सेठी ने आज बातें कर रहा है कि ये गलत है, उसको सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसे कुर्सी चाहिए। 2016 में उसने कौम को नवीद सुनाई थी, एक मुल्क फरोश, वतन फरोश आमिर को ला के उसने नवीद सुनाई थी, 7 सीरीज होंगी, 4 पता नहीं 18, नंबर 4 पे हम आएंगे। तो छोड़े यार, देखें मोहसिन नकवी ने कम से कम, चले बाकी तो तबाही की, मुल्क नहीं बेचा। ठीक है, चले मोहसिन भाई वापस जरा जब आएंगे तो क्रिकेट मैटर पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में टैलेंट की क्या कमी है, जो है वो हम बार बार जो है इन्हीं प्लेयर्स को अब मौके दे रहे हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, ये बताइए कि जो पाकिस्तान ने केस उठाया एनडी पाईक्राफ्ट वाला, हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल मैं अपने प्रोग्राम में इस बात का तस्करा कर रहा हूं कि एनडी पाईक्राफ्ट को गलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टारगेट कर रहा है और जो केस प्लीट करना चाहिए वो शायद सही से नहीं उठाया। आपकी विजडम से हम फायदा उठाएंगे कि आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने कार्ड्स गलत खेले और बहुत जल्दी ये मैसेज दे दिया कि मैच का बाइकआउट करेंगे और फिर तंग गली में फंस गए क्योंकि बाइकआउट करने के हम काबिल है नहीं, और फिर रमीज राजा और नजम सेठी का कंधा इस्तेमाल करना पड़ा मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। नजम सेठी और रमीज राजा इस काबिल नहीं थे। आप उनसे जो डरपोक होते हैं ना, एक बात याद रखना, दिलेर लोगों की जरूरत होती है। डरपोक जो होते हैं ना, मुल्क भी हरवा देते हैं, जमीर भी हरवा देते हैं और क्रिकेट भी हरवा देते हैं। मोहसिन नकवी की सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये थी कि उसने इन दो को बुलाया जो इस काबिल नहीं थे कि जिनसे मशवरा लिया जाता। दोनों सम आओ बीसीसीआई या आईसीसी की गोद में बैठे रहते, सम आओ। अब आप किसी दिन एक शो कर लें, मैं आपको 1 घंटे में सारे सबूतों के साथ साबित कर दूंगा कैसे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। मोहसिन नकवी ने बिल्कुल कौम की तर्जुमानी की। मैं कहता हूं जूती पे रखें ऐसा एशिया कप। और पाकिस्तान के देखो अली सलमान, एक बात ज़हन में रखना, पाकिस्तान के बगैर हिंदुस्तान इतना सा नहीं हिल सकता, इतना सा। तुम क्या समझ रहे हो एशिया कप में हम नहीं आएंगे ढाका? अबे तुम्हारा बाप भी आएगा ढाका। सालो तुम बेचते क्या हो? क्या बेचते हो? ये गली के किसी खारिजदा की तो ख्वाहिश हो सकती है, पाकिस्तान को बाहर करना किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। और स्पेशली 10 मई जब से आप फाते हुए, आप राजा हैं, दूल्हा हैं, हर बारात के आप दूल्हे हैं। दुनिया भर में आपको दूल्हे, किसी पाकिस्तानी से पूछें इस वक्त पाकिस्तान की बाहर क्या हालत है। यू आर गेटिंग रेड कारपेट वेलकम बिकॉज यू आर द विनर्स। जो चैंपियंस होते हैं ना अली सलमान, उनको चैंपियंस वाला वेलकम दिया जाता है। इनकी औकात नहीं, जुर्रत नहीं, डरपोक है, डरपोक है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा वापस फिर मैं कह रहा हूँ, फिर थोड़ा कहा था हम बाइकआउट करेंगे। मोहसिन भाई थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, बाइकआउट करेंगे। सर थोड़ा क्रिकेट पे भी आ जाएं, मेरे पास टाइम कम है थोड़ा सा। ये मैं क्या आपका ख्याल है छोले बेच रहा हूँ? करंट अफेयर पे आ गए ना सर, वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है ना, वो आप करंट अफेयर पर आ गए। आप छेड़ते क्यों है उस गुफ्तगू को? फिर अगर आपका कप ऑफ टी नहीं तो सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ क्रिकेट पे आ जाए थोड़ा, क्योंकि मैं आपकी विजडम से क्या पान की रेडी लगाऊंगा। मैं तो नजम सेठी का बताऊंगा ना आपको। नहीं सर आप बताए ना, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि थोड़ा क्रिकेट पे भी आ जाए ना, कि अभी जो इरफान पठान जो क्रिकेट है, मेरी बात सुने, ये क्रिकेट ही हो रही है। आप देखें जैसा मुंह होता है वैसा थप्पड़ मारा जाता है अली सलमान। फील लाइक अ मैन। अब जरा आ जाए ना सर, इस तरफ भी आ जाए ना, थोड़ा इधर भी आ जाए। इंग्लैंड के गोरों को नहीं है कि आप कह रहे शोशम, ये तुम्हारे बाप हैं। समझ जाओ इस बात को, किसी की जुर्रत नहीं पाकिस्तान को आंख दिखाए, हम वो आंख ना खींच लें। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन आप इधर भी आ जाए थोड़ा, क्या जो एक वरिंदर सहवाग साहब का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि शोएब अख्तर और वसीम अकरम जैसे बॉलर बड़े खुशकिस्मत रहे कि वो अभिषेक शर्मा जैसा बैट्समैन उनके सामने नहीं आया। मतलब मुंह खोल लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बात सुनो, ये अभिषेक जैसे चूजे जो है ना, चूल्हा नीचे से जलाओ ना तब भी गर्म नहीं होते। अबे मुंह पे उसके एक बाल नहीं, पता नहीं कहीं भी बाल नहीं, ये चूजे हमें दिखाएंगे। क्या बात कर रहा है यार? वो इस तरह के, अल्लाह की कसम मैं इस उम्र में इससे बड़े छक्के मार सकता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है। क्या बात कर रहा है? प्लेयर है गिल, फ्लैट ट्रैक्स उसको देंगे, वो स्कोर करेगा। फ्लैट ट्रैक्स ओ भाई कल देखे आप कल देखे, छोड़े गिल आउट हुआ 100 के बाद, इनकी क्या हालत हो गई? 19वें ओवर में जाके मैच खत्म हुआ है। क्या बातें कर रहे हैं यार? वो सूर्या कुमार यादव मिस्टर 180, मिस्टर 980 3 दफा आउट किया उसको हारिस रऊफ ने। क्या बातें कर रहे हैं यार? देखें हवा भर के ना, किसी के अंदर फूंक भर के और उसको गुब्बारे को छोड़ते हैं ना, वो ची करता हुआ नीचे गिर जाता है। क्या बेचता है ये? अब चले शुभमन गिल की आप बात कर रहे हैं सर, वीरेंद्र सहवाग क्या बात कर रहे हैं यार? देखिए उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था, मानने वाली बात है। ये अभिषेक जैसे
गली मोहल्ले में फिरते हैं, क्या बात करते ठीक हैं है। यार। अच्छा, आगे अभी आप बढ़े। शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, हम सब जाहिर सी बात है प्रेस करते हैं एज ए क्रिकेटर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास भी तो शुभमन गिल का जो बैच था इंडिया का, हमारे पास भी तो ऐसे प्लेयर मौजूद थे, हमारे पास भी तो अभी जिस तरह मैं फिर बात करूंगा कि सात बेग जैसा प्लेयर हमारे पास कराची में विकेट कीपर बैट्समैन मौजूद है, रोहिल नजीर को हम डिस्कार्ड किए हुए हैं, अभी मैंने इतने सारे आपको नाम गिनाए। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है उस्मान तारिक के साथ? या प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास मिस्ट्री स्पिनर है, वो कैरेबियन लीग में आउट करता है, वो पाकिस्तान सुपर लीग में आउट करता है, लेकिन उसके बॉलिंग एक्शन को जानबूझ के मशकूक करार दिया जाता है, उसामा मीर को नहीं खिलाया जाता, उमर अकमल को बिल्कुल इसकी क्रिकेट खत्म करके रख दी है। वजह क्या समझ रहे हैं कि क्या इनके अपने मफादात हैं या दानिस्ता तौर पर किसी एजेंडे पे क्रिकेट खत्म कर दें? देखिए, बात यह है कि बदकिस्मती से जो कराची का एक चैनल है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके लिए मसला होगा, मैं तो ले भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ये समझते हैं क्रिकेट वो चलाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जितनी बात सरफराज के लिए होती है, अगर इतनी बात ये आपने नाम लिया ना एहसन वगैरह का, अगर इन देखें आपके लिए सारे बच्चे, आप हर बच्चे का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ सिर्फ जो दोपहर को लिफाफा देता है शाम को दूसरे का नाम हो, अच्छा अपनी चीजों की कंट्राडिक्शन हो रही होती है। भाई देखे, हराम खाने की भी कोई हद होती है ना, हराम खाने से आपकी नस्लें और शक्लें बिगड़ जाती हैं, ये करना ही नहीं चाहते। देखें कामरान और उमर अकमल का कैरियर किसने खराब किया? इंजमामुल हक ने। अपने भतीजे को खिलाने के लिए समी असलम चला गया, माद आजम चला गया, आदिल एहसान आदिल चला गया, आसिफ अली चला, पता नहीं कितने लोग चले गए। देखें आपको अभी तक यही नहीं पता, अली सलमान, आप ये देखें इंग्लैंड के खिलाफ, ये हमने यहाँ मोहसिन इजाज साहब मेरे पार्टनर हैं, उन्होंने कहा था इंग्लैंड को हराना है तो स्पिन ट्रैक बनाए। ये नुमान और साजिद अली जो है ना, ये खराब परफॉर्मेंस में बाहर हुए थे, ये कोई हज और उम्रे पे नहीं गए हुए थे। तो आकिब जावेद ने वो गैस के सिलेंडर लगा के, शामियाने लगा के, शादी की देगे लगा के इंग्लैंड से जो जीता है। और यार देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, आपने देखना ही होता है ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ क्या वीकनेस। इस्लामाबाद यूनाइटेड का गली मोहल्ले का कोच लगा दिया गैरी क्रिस्टन की जगह, यार कोई तो शर्म करें। आकिब जावेद जिसे यूएई ने किक आउट किया था, उसको आपने पाकिस्तान के क्रिकेट का दामाद बना दिया। सबसे बड़ी बात, आपने कभी दुनिया में सुना एक अंपायर जो है वो सिलेक्शन कमेटी में का रुकन है बकायदा? कभी सुना आपने? नहीं, मुझे बताएं। अलीम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नए नए फैसले हो रहे हैं सर। आप एम्पायर का वीडियो जो डेटा का एक्सपर्ट है आपके, वो भी तो आपके सिलेक्शन कमेटी का रुकन रहा है। भाईजान छोड़े, आपके ये यूबीएल का नदीम खान का साथी वो था, घर में जाके इसके सब्जी सौदा डालता था, वो पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ है। हजूर क्या बातें कर रहे हैं? और ये पाकिस्तान है, दबा के लूटो, दबा के नोचो, दबा के खाओ, क्योंकि आपके अब्बा जान की ये विरासत में लिखा गया। देखें, हमें वो आपने अभी शेर पढ़ा था कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन थे, कुछ सन मरंदा शौक भी से। देखे मसला ये है, हमारी किश्ती वहां डूबती है जहां पानी कम होता है। अल्लाह की कसम मैं आपको कहता हूं, अगर ये आपको कराची दे दें, आपको कराची दे दें, मेरा ओपन चैलेंज है तमाम नने खानों, फने खानों, साबका लहाका जितने क्रिकेटर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट कम वो माल पानी है, जितने भी हैं, यही ओपन चैलेंज है। मेरे पे 1 रुपए की करप्शन, 1 रुपए की बेईमानी, 1 रुपए का जमीर फरोशी साबित कर दें, मेरी गर्दन काट के आप कराची के मेन नेशनल स्टेडियम में टांग दें, मेरा खून माफ है। चाहे तो मैं इनके सबूत आपको यहां अभी बैठ के दे सकता, मेरे पास है तो चेयरमैन के पास नहीं होंगे। भाई वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है ना। देखें, आप मुझे डराएंगे, आपको डराएंगे, आपकी गलत है, ठीक है, आप नहीं डरेंगे। ब्रेक लेने वापस आता हूं और फिर मैं जरा मजीद कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। मौसम भाई हमारे साथ रहेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहसिन अली साहब से पाकिस्तान क्रिकेट के इन दुगरगू हालात के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट आखिर इस नहज पे पहुंची क्यों है। मोहसिन भाई, इससे पहले कि मैं पाकिस्तान श्रीलंका के मैच पर आऊँ, वक्त बड़ा महदूद है, मुझे जो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की अब कोई राइवलरी नहीं रही है, और अगर हम फैक्ट्स पर रियलिटी पे बात करें तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में बहुत मेजर डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। आप इस स्टेटमेंट से किस हद तक एग्री और डिसएग्री करेंगे? राइवलरी का क्या ताल्लुक होता है हारने और जीतने से? इंग्लैंड का कोई मैच नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया आता है थोड़ा सा मैच फंसता है, ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड ऑस्ट्रेलिया में जीत रहा है, राइवलरी नहीं है। एशेज को बंद कर दें। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच ही नहीं है, कोई वो नहीं है, राइवलरी बंद कर दें, खत्म कर दें। और यार देखें, इट हैज नथिंग। पाकिस्तान 90s 80s 20s 2010 तक पाकिस्तान टॉप नॉच थी, आईसीसी इवेंट आती थी, बाकी इनको इतना डर होता था हमारा। आज भी देख ले, टेस्ट, वनडे, T20 ओवरऑल आज भी हम इनसे आगे हैं। आज भी ओवरऑल में हम इनसे आगे हैं इंडिया से। देखिए, इट हैज नथिंग टू डू विद, आप देखें इनके जो टट्टू थे, वो टट्टू कहते थे कि टू 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 टाटा ग्राउंड में चूहा नाटा है जी, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारे बाप गए थे वहां पे? वहां पे किसने ग्राउंड 2 मैचों में लगातार कवर किया? मेरे पास 100 लोगों के फोन आए, हमें टिकट कर दें कहीं से। देखिए, ये झूठ बोलते हैं, बाइकॉट गैंग तबाह। अच्छा, पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का एक कमाल है, वो कभी भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और बाकी चीजों पे और घटियापन पे बात नहीं करते। हम इनका एक ही मकसद होता है, 2024 से घास खा लो, एटम बम खा लो, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी, पाकिस्तान को किक आउट कर दिया, अफ्रीका में होगी, दुबई में होगी, कैंसिल होगी, फिर तेरे मुंह पे लानत की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी यहाँ हुई और तू बेगारतों की तरह पाकिस्तान भी आया। देखिए अली सलमान, आपको कौमी एक लाएमल बनाना पड़ेगा, कौमी गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। देखें, हाथ मिलाना फलाना, अभिषेक इस वक्त चूजा बन रहा है, और जी मेले छाट बड़ा, मैं होता अभिषेक को वहीं थप्पड़ मारता और ग्राउंड की क्रीज में गिरा देता। आईसीसी देखें, आईसीसी NGICC तो दफा हो गई सी, कोई नहीं है इनमें तड़फड़ा। जो ये करेंगे वो हम करेंगे, हम करेंगे। मौसम भाई, 2 सवाल है क्विकली सर, मेरे पास 2 मिनट रह गए। मौसम भाई, 2 सवाल है। क्या आपको लगता है कि तमाम तर पाकिस्तान की बैटिंग को देखकर, जिस तरह पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है, क्या बाबर आजम की वापसी की बातें बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कर रहे हैं? आप समझते हैं कि बाबर आजम की वापसी T20 फॉर्मेट में होनी चाहिए? क्रिकेटिंग इलिटरेट्स हैं जो बातें करते हैं। बाबर आजम जो है वो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। बाबर आजम जो है वो इंट्रीगिंग करता है। बाबर आजम, शाहिनशाह अफरीदी, शदाब खान, ये रिजवान, ये टीम के अंदर देखिए, ये मेहमान अदाकार है। जो आगा सलमान है ना, ये मेहमान अदाकार है। इसको अच्छी देखिए, आपने कोई ना चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कप्तान लगाया, ना एशिया कप में, ना ट्राई सीरीज में। ये मेहमान अदाकार है, अच्छी तरह पता है। शाहीन वो 6 साल बाबर और रिजवान ने कुछ नहीं किया। पहले राउंड में आप जलील होके बाहर निकलते रहे, अचानक ही बाबर, ये सारे पेड़ है, बाबर आजम के लिफाफों पे पलते हैं। इनका क्रिकेट से कोई, और ये पाकिस्तान तो सर, बड़े-बड़े क्रिकेटर्स भी क्या लिफाफे ले रहे हैं जो बाबर आजम की मुसलसल बात कर रहे हैं? बड़े-बड़े एंकर आपके एक नाम ले, आज आपके इस्लामाबाद के भी, आपके इस्लामाबाद के भी जो है वो सीजन, नाम लेके बताएं। मेरे इस्लामाबाद बाप का नहीं है, नाम लेके बताएं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना कि कौन-कौन बात कर रहा है। मैं नाम तनवीर की बात कर देता हूं, नाम ले देता हूं, मैं नाम ले देता हूं सर, मैं नाम, आपको नाम सुनने का शौक है, मैं नाम ले देता हूं। तनवीर अहमद ये बात कर रहे हैं, राशिद लतीफ ये बात कर रहे हैं, बासित अली ये बात कर रहे हैं, नौमान नियाज ये बात कर रहे हैं। पहला नाम कौन कह रहा है? पहला नाम बताएं। तनवीर अहमद, राशिद लतीफ, बासित अली, नौमान नियाज, सब ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम। यही रुक जाओ, यही रुक जाओ। तनवीर अहमद साहब ने जो 5 टेस्ट मैच खेले हैं ना, पंजाब से आके कराची में बस के, सलमान भट्ट जिंदा है, हारून रशीद जिंदा है, उनको लो लाइन पे, सबूत मैं देता हूं, छोड़ दें। अरे यार क्या बातें कर रहे हैं। 5.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिल गई, आज आप भी शुरू हो जाए 1-2 दिन, कल आपकी भी 8 लाख 10 लाख है ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि बाबर आजम की जगह बनती है, मैं तो इससे पूछ रहा हूँ। और क्या कर रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। ये भी पैसे ही है ना, पीटीवी पे नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई, ये भी पैसों की एक फॉर्म है। बाबर आजम ने 5 साल में क्या जिताया, मैं वो पूछ रहा हूँ, वो बताए ना मुझे आप। फिर मैं देखें,
इस सबसे बेस्ट ये है सरफराज अहमद को कप्तान बना दें। उसने इमरान के बाद सबसे बेस्ट कैप्टन था। अगर आपने ट्रॉफियां जीतनी है और कप्तान की कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो सरफराज अहमद बेस्ट कप्तान है पाकिस्तान का। सब कुछ खत्म करें। शॉर्ट सरफराज को कंसाइज कप्तान में बनाएं। समझूं, सरफराज अहमद को कप्तान बनाना पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल का हल है। हल, बिल्कुल हल है। ठीक है। सरफराज अहमद मुल्क नहीं बेचता, सरफराज अहमद इंट्रीगिंग नहीं करता, सरफराज अहमद जो है साजिशें नहीं करता, ठीक है। सरफराज अहमद जो सही है है। दोस्तियां नहीं निभाता। ठीक है सर, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। अब ये बताएं, आखिरी मेरा सवाल है, कल पाकिस्तान श्रीलंका से मैच है, कौम बहुत ही नाउमीद है, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ मैच में कमबैक कर सकेगा? क्योंकि ये डू और डाई मैच है, सर्वाइवल मैच है पाकिस्तान के लिए। कम बैक तो पाकिस्तान डेफिनेटली करेगा, लेकिन इंशाल्लाह। बांग्लादेश का मैच भी खेलना पड़ेगा। हम्म, कम बैक तो आपकी छुट्टी हो गई है, अब आप बांग्लादेश से भी हारेंगे। आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं। आप देखें, एक आध नैला छुपाना जो है ना आसान है। जैसे डूबे है वहां पे इंडिया में, डूबे खेल रहा है ना, एक आध नैला आप छुपा लेंगे। अपना अली सलमान साहब 10 नैले आप नहीं छुपा सकते, 10। ठीक, ठीक है, तो कोई चांस नहीं पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, ये कहना चाह रहा हूं। चांस देखें, आपकी टीम दुआओं पे जीतती है, कल मुसल्ले पे बैठ जाएंगे दोनों भाई। अल्लाह करे मेरी टीम जीत जाए, फिर ऐसा कर। देखिए दिल तो सर मुझे पता है आपका भी यही है। आपने कल करवाए हैं, हाँ। अल्लाह की कसम इस ग्राउंड पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे पहली बॉल से शाहीन ने मार खानी शुरू की है और आपने सैम अयूब को दूसरी जगह लगाया। हाँ। इससे आप इसकी कप्तानी, इनकी मेंटालिटी, यार ये सारे नैले हैं। और नैले जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है, एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात कर रहा हूं, चाहे तो इसको एडिट कर देना और चाहे तो जाने देना। आज क्या लगता है पूरा शो ही मुझे एडिट करना पड़ेगा? नहीं, सुन लें, टू whom it may concern, ये बात किसी को मैं नहीं कह रहा, एक मिसाल दे रहा हूं। एक बात याद रखिएगा, 100 शेरों पे ना, 100 शेरों पे एक कुत्ता लगा दे, वो 100 शेरों को कुत्ता बना देगा। ठीक है। एक शेर 100 कुत्तों पे लगा दे, अगर कुत्ते 101 शेर ना बन जाए, मेरा नाम मोहसिन नहीं। आखिरी बात, घर के शेर को ना मारें, बाहर के कुत्ते आपको मार देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में बहुत ही खुल के गुफ्तगू की है मोहसिन अली साहब ने, और साथ साथ इंडिया को उसका वो चेहरा जो शायद है वो अपना मकरू चेहरा देखना नहीं चाहता, और यही मोहसिन अली साहब का अंदाज भी है। और ये अंदाज इंडिया वालों को शायद बुरा लगे ना लगे, लेकिन कुछ हमारे अपने भी घुस बैठी हैं कि जिनको ये अंदाजा बहुत बुरा लगता है, उनको भी जो अपनी इस्लाह करने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।